नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अपने अपने YouTube चैनल पैरामाउंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में बेस ऑफ अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 2 वीडियो यहाँ से रीजनिंग का अपलोड हो गया है। पहला टाइप में हम लोग क्या पढ़े थे, जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर यूजुअल क्रम में थे, ठीक है, सीधा क्रम में थे। बड़े अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। टाइप 2 में क्या पढ़ाए थे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख लिए जाएं तो, ठीक है, सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख लिए जाएं तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये चीज चला था। लेकिन अब क्या होगा, देखिए, कहे थे ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब 26 अक्षरें होती हैं डियर, तो 26 में से 13 का आधा हो जाता है। अगर 2 पोर्शन में बांटा जाएगा तो ये देखिए अब क्या होगा, फर्स्ट हाफ को क्या करेगा, उल्टा करेगा। यहां से ए से यम तक 13 अक्षर होती है, उसको उल्टा कर देगा, यानी प्रथम अर्धांश को जब उल्टा कर देगा तो सेकंड वाला जो हाफ होगा, यहां से जो दूसरा अर्धांश होगा उसको बिल्कुल सीधा छोड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेगा, बिल्कुल सीधा छोड़ेगा। यानी यहां से 13 अक्षरें क्या हो जा रही हैं, उल्टा हो जा रही हैं। तो एक चीज हमें याद रखना होगा, जो आप लोगों को रूल्स बताए हैं वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे, चाहे वो प्रथम अर्धांश को उल्टा करे या फिर वो द्वितीय अर्धांश को उल्टा करे। हमारा जो रूल्स है वो कभी नहीं बदलने वाला है। बस एक चीज हमें समझना होगा, क्या समझना होगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर जब लिखे जाते हैं तो उसमें 26 अक्षरें होती हैं। और 26 अक्षर जब होती हैं तो उनको उल्टा करने के लिए 26 अक्षर, मान लीजिए 26 अक्षर होती हैं, तो राइट से 15 जब आता है तो उसको लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाते थे तो लेफ्ट में हो जाता था। घटाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो अक्षर राइट से 15वां होगा वही लेफ्ट से 12वां पे होगी। यानी ध्यान दीजिए, जब 26 अक्षर थी उसको उसका पक्ष बदलने के लिए, उसको सीधा करने के लिए 27 में से घटा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अक्षरे 26 गो हैं। यहां देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, जब अक्षरे 13 गो ही उल्टा है तो 13 अक्षर उल्टा है तो इनको सीधा बनाने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा आप लोगों को। यानी ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पे हम लिख रहे हैं यदि मान 13 या, ठीक है, यदि मान 13 या 13 से कम हो तो उसको सीधा बनाने के लिए, क्योंकि 13 वो अक्षर उल्टा हो गया प्रथम अर्धांश में। यदि मान 13 या 13 से कम हो तो उत्तर कैसे करते हैं, कम हो तो 14 में से घटा देते हैं। देखिए 26 अक्षर जब रहता था तो उसको सीधा करने के लिए 27 में से घटा देते, एक अक्षर उल्टा हो जाता है, एक अक्षर बढ़ा के घटाते हैं। ध्यान दीजिए, 14 में से घटाया जाता है, घटाया जाएगा, ठीक है, यहां से 14 में से घटाया जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से 13 से अधिक है, देखिए 13 से अगर अधिक है, 13 से मान, यदि मान क्या हो जाए, यदि मान 13 से अधिक है तो उत्तर वही होगा, क्योंकि 13 के बाद जो होगा अक्षरों का जो क्रम है वो बदला नहीं है। यदि मान 13 से अधिक है तो वही उत्तर हो जाएगा, तो वही उत्तर होगा। बस इतना ही समझना है डियर। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां से प्रथम अर्धांश को उल्टा बना दिया तो देखिए ए रहता है पहला पर, लेफ्ट में पहला पे रहता है, बाएं पक्ष में पहले पे ए था, लेकिन अब पहला पे यम हो गया, ठीक है। तो 13 अक्षरों को जब उल्टा क्रम में कर दिया है तो 13 को सीधा बनाने के लिए क्या करना होगा, 14 में से घटाना होगा, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए कि ये 26 अक्षरें हैं तो 26 को राइट से लेफ्ट में, चाहे लेफ्ट से राइट में बदलने के लिए, उनका पक्ष बदलने के लिए, उनको सीधा करने के लिए या उल्टा करने के लिए हमेशा 27 में से जब घटा रहे थे तो अब क्या है, यहां तो केवल 13 ही अक्षर उल्टा हैं, तो 13 को अगर अक्षर उल्टा है तो उनको सीधा बनाने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा, एक अधिक करके घटाते हैं। लेकिन अगर 13 से मान अधिक आ जाता
जाता है, 13 से मान अधिक आ जाता है, तो उत्तर बिल्कुल वही होता है जो मान होगा। जैसे लेफ्ट से 13 आ गया तो 13 पे यम होता है, बता देंगे। लेफ्ट से 15 आ गया, 15 पे ओ होता है, बता लेंगे फट से, ठीक है ना। तो यही देखना, यदि मान 13 से अधिक है तो उत्तर वही होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीजें आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए इस पे जब प्रथम अर्धांश को उल्टा कर रहा है डियर, तो क्वेश्चन कैसे बना है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब पहले बेसिक समझा रहे हैं आप लोगों को कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला होगा उसमें प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया जाए। तो देखिए यहां से प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया जाए। आप लोग घबराइए ना, बहुत ही जबरदस्त रूल बता रहे हैं। और सभी टाइप में 2 टाइप इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। जो 2 टाइप इसके पहले पढ़ने में जो रूल लगाए हैं उससे अलग रूल आपको यूज नहीं करना है। ये नहीं कि हर टाइप में अलग अलग रूल बता रहे हैं, सबके लिए एक ही रूल होगा, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से छठवें अक्षर के बाएं, दाहिने से। अब देखिए प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो प्रथम अर्धांश को देखिए उल्टा कर दे, 13 को अक्षर उल्टा कर दे इधर, और 13 को उल्टा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। केवल प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहा है, तब कह रहा है। देखिए अगर उल्टा क्रम में लिख लिया जाए तो दाहिने से, अब बताइए ना, ये हमारा हमेशा लेफ्ट पक्ष होता है, यानी बायां पक्ष होता है, ठीक है। और यही हमारा राइट पक्ष होता है, राइट पक्ष होता है, यानी यही हमारा दायां पक्ष होता है, ठीक है ना। दाहिने से कहा है डियर, देखिए दाहिने से छठवां अक्षर, तो दाहिने से छठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 यू पे आ गए, यू पे। अब इस दाहिने से छठवें अक्षर के बाएं, अब इस दाहिने से छठवें अक्षर ये है, तो इसका बायां कौन होगा, जो हमारा बायां होगा। इधर हमारा बायां लेफ्ट वाला, तो इधर किधर, बाएं, छठवें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर पे जाना है, 8वें अक्षर देखिए, तो एक बायां इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ये आ गया। अब देखिए 8वें अक्षर के बाएं, फिर उसके भी बाएं 5 को जाना है, यानी यहां से ए से भी बाएं फिर 5 को जाना है, तो 1 2 3 4 5, एफ हमारा आंसर हो गया, एफ हमारा आंसर हो गया। लेकिन इतना गिनेंगे, थोड़ा भी गिनने में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रही है या थोड़ा भी मिस्टेक कर दिए गिनने में, तो आपका आंसर चला जाएगा। हम आपको उसी रूल पे बता देंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखे, चाहे दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखे, बस ध्यान दीजिएगा। ये दाहिने से कहा है, दाहिने से छठवां, दाहिना का मतलब राइट, राइट से छठवां, लिख लिए। ये दाहिने से छठवें, दाहिने से छठवें अक्षर के बाएं, बाएं को देखिए किससे दिखाते हैं, लेफ्ट से, लेफ्ट से 8वां, बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, बाएं फिर कहा डियर, बाएं चौथा 5वां, कौन सी अक्षर होगी, बस इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पहले से बता रहे हैं कि पहला अगर पक्ष राइट है तो राइट ही रह जाएगा, लेकिन जब विपरीत पक्ष है तो उसे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 8 6 14 हो जाएगा, और लेफ्ट 5 बच गया है, फिर विपरीत पक्ष है तो जुट जाएगा, और हमेशा पहला ही पक्ष रह जाता है लास्ट तक, तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि राइट में एक चीज मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं, बार बार बताता हूं कि राइट में कभी आंसर नहीं बताया जाता, क्योंकि कभी भी हम लोग राइट से इधर से कभी भी अक्षरों का कोड नहीं लर्न करते हैं, इधर से दाहिने से कभी भी अक्षरों का कोड याद नहीं किया जाता है। तो जब उधर से नहीं याद किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, ये राइट में आ गया तो इसको लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, तब लेफ्ट में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 17 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और यहाँ 1 में से गया खत्म, तो 8, लेफ्ट से 8 हो गया। ध्यान दीजिए अभी भी हमको क्या करना है, लेफ्ट से जब बात आएगा तो हम कहें कि जब यदि मान लिखे 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटा के आंसर करेंगे। ये लेफ्ट में बताते हैं, लेकिन देखिए ये मान क्या हो गया, 13 से क्या हो गया कम, तो 13 को अक्षर उल्टा हो गया, तो उसको सीधा बनाने के लिए 13 को अक्षर को सीधा बनाने के लिए 14 में से घटाना पड़ जाएगा, तो घटा देंगे तो यहाँ से लेफ्ट से 6 हो जाएगा, 6 पे क्या होता है, एफ होता है। ध्यान दीजिए गिनना नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान दीजिएगा कि एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा उत्तर को लेफ्ट में बदलते हैं। अब लेफ्ट में बदले तो लेफ्ट में बदलने के बाद लेफ्ट 8 आ गया, अब हम देख रहे हैं कि 8 को
अक्षर तो उल्टा हो गया। जब 8 गो यानी 13 गो अक्षर उल्टा है, उसको सीधा बनाने के लिए 13 ही अक्षर ना उल्टा है, तो 13 गो अक्षर को सीधा बनाने के लिए 14 में से घटा दिए। देखिए 14 में से घटा दीजिए 6 आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल फिर वही क्वेश्चन है। देखिए बस समझाने में, इसी को समझाने में आप लोगों को समय लगा, क्वेश्चन लगाने में नहीं समय लगेगा। देखिए बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, दाएं को लिखते हैं राइट। अब दाएं से फिर दाएं नौवां अक्षर, नौवां अक्षर। देखिए लेफ्ट है, पहला पक्ष अगर लेफ्ट है तो लास्ट तक लेफ्ट ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए विपरीत पक्ष है तो जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा। फिर राइट 9 बचा है, और राइट 9 में अब देखिए यहाँ 10 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर क्या है, अगर 13 से कम होगा डियर, देखिए 13 से कम होगा तब हमारा उत्तर 14 में से घटाया जाता है, लेकिन जब 13 से अधिक हो गया तब उत्तर वही हो जाता है। देखिए 13 से अधिक हो तो उत्तर वही होता है, ये हम आप लोगों को हमेशा बता रहे हैं। क्यों वही होगा, क्योंकि 13 के बाद की जो अक्षर है वो तो उल्टा और सीधा हुई नहीं है, अपने अपने स्थान पे ही है, इसीलिए उत्तर वही हो जाएगा। तो 19 पे क्या होता है, यस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगर यही 13 या 13 से कम हो जाता, देखिए 13 या 13 से कम हो जाता, तब हम उसको सीधा बनाने के लिए, 13 अक्षर उल्टा है, 13 अक्षर उल्टा को सीधा बनाने के लिए हम लोगों को कितना से घटाना पड़ेगा, एक अधिक से घटाना पड़ता है। तो 13 से एक अधिक 14 है, तो 14 में से घटाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, यस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। फिर वही क्वेश्चन देखिए आगे हम लोगों के यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, यानी सॉरी पहले कहता था अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाए। डियर यहाँ से देखिए क्या बोला गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को, केवल पहला आधा वाला जो है उसको उल्टा करना है, तो प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया जाए तो दाहिने से 11वां अक्षर, देखिए कह रहा है क्या, दाहिने से 11वां अक्षर, तो दाहिना का मतलब राइट होता है, राइट से 11वें अक्षर, दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट 4, फिर बाएं चौथे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, बाएं फिर कहा है 9। तो ध्यान दीजिए पहला पक्ष अगर राइट है तो लास्ट तक ये राइट ही रह जाएगा, अगर पहला पक्ष लेफ्ट है तो लास्ट तक लेफ्ट ही रह जाता है, ये पक्ष कभी बदलता नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं बदलेगा, ये जान गए, लेकिन विपरीत पक्ष होते हैं तो आप लोगों को बार बार, तब से पहली वीडियो में भी यही चीजें समझाया गया, दूसरी वीडियो में भी यही चीजें समझाया गया है, आज तीसरी वीडियो बन रहा है उसमें भी बार बार चिल्ला रहे हैं कि विपरीत पक्ष को जोड़ लिया जाता है। इनको जोड़ेंगे, देखिए विपरीत है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, और लेफ्ट से 9 बचा हुआ है। अब देखिए फिर विपरीत हो गया तो फिर एक बार जोड़ देते हैं, तो 15 में जब यहां से 15 में 9 जोड़ेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, राइट से 24 हो जाएगा, 15 9 24 हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग ये मत कहिएगा कि राइट से यानी 14 24 आ गया तो 24 पे क्या होता है बताइए, 24 पे x होता है, ठीक है ना, तो 24 पे x होता है मार लेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये राइट है। और हम आप लोगों को बार बार एक चीज समझाते हैं कि उत्तर हमेशा किसमें बताया जाता है, उत्तर हमेशा जो है किसमें बताया जाता है, हमेशा लेफ्ट में बताते हैं, ठीक है ना, उत्तर हमेशा, तो ये राइट में। अच्छा पक्ष को बताइए, पूरी अक्षर को जब हम लोग कर लिए तो यहाँ से पक्ष को बदलने के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं, तो 27 में से घटाएंगे तो यहाँ 3 बच गया, लेफ्ट से 3 बचा, तो लेफ्ट से 3 जब बच गया तो 13 गो अक्षर से कम हो गया, तो उत्तर ये मत कहिएगा कि लेफ्ट से 3 पर सी होता है, लेफ्ट से 3 पर देखिए के है इस समय उलटने के बाद, तो इसीलिए कहते हैं उसको सीधा बनाने के लिए 13 गो अक्षर जब उल्टा है तो उसको सीधा बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट 3 को 14 में से घटा देंगे। देखिए इसको सीधा बनाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा बताइए, 13 से घटा दे रहे हैं तो 11 होगा, और 11 पे कौन सी अक्षर होती है, के होती है। बेसिकली थोड़ा सा करके देखते हैं आप लोग, देखिए राइट से कहा है 11, राइट से 11 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी पे आगे, और राइट से यानी दाहिने से 11वें अक्षर, यानी जब 11वां अक्षर है 11वें अक्षर के बाएं, यानी इस अक्षर का बायां, देखिए जो हम लोगों का बायां होगा वही इस अक्षर का भी बायां होगा, तो इसके बाएं चौथा जाना है, चौथे अक्षर को जाना है, तो इसके बाएं देखिए चौथा, इसका बायां इधर होगा क्योंकि हम लोगों का बायां इधर है, तो 1 2
3 4 4 यहाँ आ गया बी पे। अब इस चौथे अक्षर के बाएं फिर 9 को जाना है, इसके चौथे अक्षर के बाएं कहाँ जाना 9, तो 9 को आ जाइए बाएं, फिर इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आ गया डेयर, देखिए के आ गया, तो हमारे ट्रिक से भी के आया है, देखिए ट्रिक से भी क्या आ गया, के आ गया। चलिए इस टॉपिक से संबंधित एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज। चलिए अब देखते हैं यहां से फिर क्या हो गया, वही क्वेश्चन है, कह रहा है दाहिने से 5वां अक्षर, तो दाहिने से 5वां अक्षर, फिर यहाँ से बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं मतलब लेफ्ट 15वां अक्षर, फिर यहाँ से दाएं से 11वां अक्षर, 11वां अक्षर, फिर बाएं से क्या है, बाएं से 7वां अक्षर। ध्यान दीजिएगा कि जब पहला पक्ष अगर राइट है तो राइट ही रह जाएगा। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूं बार बार कि ध्यान दीजिए कि कभी भी आप लोग किसी भी बुक के लिए किसी भी लेखक का बुक उठाइए, उसमें बस 2 ही बार तक जाता है, बस 2 बार से अधिक नहीं जाएगा, आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत जाएगा तो आप लोगों को 3 बार तक जा सकता है, 3 पक्ष तक आप लोगों से लगवाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस रूल से आप कितना भी दाएं बाएं करते रहे, कितना बार भी 10 बार भी कर दे, आप लोग रूल से ना हटेंगे, उसके रूल पर हमेशा हल करते रहिएगा, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। राइट पक्ष है, राइट ही रह जाएगा, ये 20 हो जाएगा, जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत पक्ष है। और राइट से 11 बच गया, लेफ्ट से 7 बच गया। अब देखिए यहाँ सेम पक्ष हो गया तो घट जाएगा, सेम पक्ष है तो घटेगा, तो क्या होगा, राइट 9 बच जाएगा, 20 में से 11 गया 9, फिर लेफ्ट से 7 हो गया, ठीक है 7 हो गया। फिर अब देखिए यहाँ शायद न दिखाई देता हो, इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये विपरीत हो गया, बिल्कुल विपरीत, तो विपरीत में जुटता है और हमेशा पहला पक्ष होता है, तो 16 और अरे 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोगों को 16 से आंसर बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमेशा हम लोग लेफ्ट में आंसर बताते हैं, उत्तर हमेशा लेफ्ट में बताते हैं। तो लेफ्ट में बदलने के लिए इसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट में बदलेगा, ये बच जाएगा 11, और 11 क्या हो गया, अभी भी देखिए ध्यान दीजिए 11 जो है 13 से कम है, तो 14 में से घटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 14 में से घटाएंगे तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 3, और 3 पे क्या होता है सी, 3 पे क्या होता है सी आ जाता है। तो इस बात को हमेशा जब राइट को लेफ्ट में बदलना और लेफ्ट को राइट में बदलना है तो फिक्स है कि 27 में से घटाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए जब 13 लोगों को उल्टा कर दिया है तो 13 से जब उत्तर कम आएगा तो उत्तर नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे, 14 में से घटाएंगे तब सीधा हो जाता है, तो सीधा करके बताएंगे। लेकिन जब 13 से अधिक आ रहा है तो वही आंसर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से आप लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं रीजनिंग का, बेस ऑफ अल्फाबेट, तीनों रीजनिंग में पहले क्या था, ABCD का अक्षर जेड तक जाता था, बिल्कुल यूजुअल क्रम था, ठीक है। अब क्या था, दूसरा टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा इसी अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम हो गया था, सभी अक्षरों को क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था, सभी अक्षरों को रिवर्स कर दिया था। अब क्या हो रहा है, ABCD का जो 26 अक्षर है, 26 गो अक्षर में से 13 अक्षर को यानी प्रथम अर्धांश को उल्टा कर रहा है और दूसरे अर्धांश को क्या कर दे रहा है, सीधा ही रहने दे रहा है। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बन गए। अब अगले जो चौथी वीडियो को बनाया जाएगा उसमें देखिए क्या करेगा, प्रथम अर्धांश को सीधा रहने देगा और द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर देगा। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे हल किया जाएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये चीजें मिलेगी। या आप लोग हर टाइप वाइज को पढ़ते जाइए और एक एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग खोज के अपने बुक से, रीजनिंग के बुक से आप लोग सॉल्व करते रहिए। हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आप लोगों के लिए छोड़े। हम हर टाइप को अच्छे से एक एक करके पढ़ा देंगे, आप लोगों को मेहनत करना होगा, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, ताकि इसी तरह से मजेदार ट्रिक्स के साथ आप लोगों को हमेशा मिलते रहें। थैंक्स।